हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर पे ठीक होंगे। पिछला क्लास हम लोग देखे थे रियल एनालिसिस 1 में हम लोग सीक्वेंस को और सीरीज को डिफाइन किए थे। आज हम लोग इसके आगे जानेंगे, जैसे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस, डाइवर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ ए सीक्वेंस डिफाइन द limit point, limit of a sequence, limit of a sequence। बच्चों इसके डेफिनेशन में आते हैं, डेफिनेशन में चलते हैं। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे कि लिमिट क्या होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल 1 में आते हैं, इफ़ we have 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... to infinity। ये दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका लिमिट। इसको बनाने का तरीका है बच्चों, पहले हम लोग इसका एन टर्म को निकालेंगे। एन टर्म निकालने के बाद हमेशा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोले या फिर कन्वर्जेंट बोले या डाइवर्जेंट बोले, जब भी बोले तो यहाँ पे लिमिट जो निकालते हैं वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी टेक करना है। तो फाइंड आउट करेंगे लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ लेट करेंगे, लेट ए एन बी इट्स nth टर्म। देन बच्चों ए एन बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे 1/1 है, मान लेते हैं ये A1 होगा, ये A2 है, यानी 2 तो 2 हो गया, 3 तो 3 है, 4 तो 4 है, 5 तो बच्चों 1/5 दिया हुआ है। इसी तरीक़ा से अगर n होगा तो 1/n हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसमें दोनों तरफ हम लोग लिमिट लगा देंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। n के जगह में इन्फिनिटिव रख देंगे बच्चों, तो ये 0 आएगा, और 0 हमारा क्या है, रियल नंबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एबव सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग एक अनदर सीक्वेंस लेते हैं, एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल 2 में आते हैं। ओके, इफ, या यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में ऐसे करके सवाल भी ये आता है, कई बार आपको ऐसे करके लिख देगा, फाइंड द लिमिट ऑफ, क्वेश्चन में दे दिया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 ... टू इन्फिनिटी। अब आप इसको सॉल्व में ऐसे लिखिएगा, हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... टू इन्फिनिटी। लेट ए एन डिनोट इट्स nth टर्म। मान लेते हैं कि ये इसका nth टर्म को डिनोट कर रहा है। देन इसका n टर्म क्या होना चाहिए बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, A1 हो जाएगा ये हमारा। इसमें आते हैं हम लोग, ये A1 हो गया, ये देखिए A2 है, ये A3 है तो 3 है, A2 तो 2। अगर यहाँ पे हम A6 लिखते हैं तो 6, इसी टाइप से अगर n लिखा जाएगा तो ये n हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेंगे बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के जगह में इन्फिनिटिव रख देंगे, और ये हमारा रियल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस सीक्वेंस का लिमिट हमारा नहीं निकलेगा। सवाल उठता है
कि लिमिट का डेफिनेशन कैसे बनेगा सर। तो लिमिट का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। बोलता है ऐसे करके, एनी रियल नंबर L is called limit of a sequence an if limit n tends to infinity an बराबर L। इस टाइप से एनी रियल नंबर L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस an इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L हो जाए। या और में इसी को एक अनदर वे में लिखा जाता है सर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम हो गया तो अदर वे में इसको लिखते हैं an माइनस L इज लेस देन एप्सिलेंट। ओके, ये थोड़ा जगह कम हो जाने की वजह से हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा देर इसको नोट में हम बता देंगे थोड़ा देर में। ओके, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या देखे सर, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। एनी रियल नंबर L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इतना इफ इतना बराबर दिस। एक एग्जांपल में लिए, देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस था, n टर्म था ये, जो कि इतना हो गया, दोनों तरफ हम लोग लिमिट में ये फिक्स है सर, n टेंस टू इन्फिनिटी भी लेना है। इसका भी हम लोग कारण जान लेंगे कि क्यों n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। तब जरा देखिए यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/इन्फिनिटी यानी 0 आ गया, 0 रियल नंबर है इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया ऑफ एवर सीक्वेंस। एक अनदर एग्जांपल में लिए थे, देखिए अनदर एग्जांपल था हमारा इस टाइप से। इस टाइप में देखिए सर हम लोग इसका an जो है इसका nth टर्म था, तो n बराबर इतना हो जाएगा, यहाँ पे इसको डील किए तो आंसर इन्फिनिटी आ गया, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है और लिमिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जरा इसके सेकेंड नोटेशन में चलते हैं, हम लिखने वाले थे उस समय, या इसको लिखेंगे an माइनस L लेस देन एप्सिलेंट, जहाँ पे लिख दिया जाता है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम लोग फिर से परिचय देंगे, जानना जरूरी है। वेयर एप्सिलेंट इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, एंड m इज वेरी वेरी ग्रेटेस्ट रियल नंबर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ये वाला सेकेंड डेफिनेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट में आते हैं, नोट एप्सिलेंट के बारे में जानते हैं। एप्सिलेंट क्या चीज़ होता है, तो सर एप्सिलेंट एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है और ये बहुत ही छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि छोटा से छोटा में ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है सर हम लोगों का एप्सिलेंट का मान हो सकता है हमारा 0.0001, इसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। एप्सिलेंट का मान हम लोग 0.00000001 को भी रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलेंट जो है वो 0.000000000001 को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसको भी एप्सिलेंट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। अब यहाँ पे मन में दुख होगा कि सर एक ही साइन अलग अलग नंबरों को क्यों कर रहा है रिप्रेजेंट। ऐसा बात नहीं है, बात ऐसा है कि एप्सिलेंट जो है सर वो छोटा से छोटा
पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो नंबर किसी भी टाइप का क्यों ना हो, जैसे कि अगर वो नंबर इस टाइप में हो यानी ये वाला हो तब भी इसको आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर वो नंबर ये हो तब भी इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और अगर ये नंबर ये है तो तब भी हम लोग इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यानी ये छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये एप्सिलॉन का काम हो गया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ये वाला लाइन का क्या मतलब है, यहाँ वाला लाइन का क्या मतलब है। ये चीज़ को हम लोग समझना चाहेंगे कि वेयर में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m कैसे आ जाती है। ज़रा हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल में जो हम लोग लिमिट अभी देखे थे उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक था हमारा 1 था, 1/2 था, 1/3 था, 1 4 1/5 1/6 डॉट 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 इस टाइप से था। सर हम लोग इसका लिमिट निकाल लेते हैं। इट्स 0 इज इट्स लिमिट पॉइंट था। 0 इसका लिमिट पॉइंट था सर। तो अब जरा देखिए 0 का, और हम लोग इस सीक्वेंस का कोई टर्म लेना है, टर्म, उस टर्म यानी कि सीक्वेंस का कोई एक टर्म हम लोग ले लेंगे। वो टर्म और 0 के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए। आपको ऐसा टर्म लेना है, इस सीक्वेंस में आ जाइए और इस सीक्वेंस का वो टर्म लीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही को पार्टिकुलर आपको लेना है, कोई भी अलग अलग को लीजिएगा, ठीक है। कोई भी लीजिए आप, जो मन करे सो ले लीजिए, लेकिन वो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तब जाके 0 हमारा लिमिट बन जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे देखिए सर, पहला टर्म इसका 1 है, 1 और 0 का डिफरेंस 1 आएगा। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है सर, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं। इसी तरीक़ा से 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 नहीं लिया जा सकता है सर। तो किसको लिया जाएगा सर? तो इसमें कंडीशन होता है, जैसे ये पहला टर्म, हम आपको बोले पहला टर्म के बाद का टर्म लीजिए तो काम बनेगा। या फिर अगर हम बोलते 1/2 दिया यानी ये दूसरा टर्म के बाद से लीजिए तो काम बनता। तो यहाँ पे दूसरा टर्म ले रहे हैं, दूसरा टर्म के बाद के टर्म को अगर हम लोग लेते हैं तब भी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना रहता है सर कि एक नंबर हम ले लेते हैं, जैसे आपको बोल दिए कि a इतना इकाई इतना हो गया, ठीक है, यानी 10 लाख, यानी कि सीक्वेंस का 10 लाख टर्म हम लोग जाएंगे। तो सीक्वेंस के जब हम 10 लाख टर्म को चले जाते हैं, 10 लाख के टर्म के बाद, 10 लाख टर्म के बाद जो आएगा, जैसे ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का जो 10 लाख टर्म होगा उसके बाद से कोई भी टर्म को आप लीजिएगा, उसका और 0 के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है सर। वो ये बताना चाहता है, ठीक है। और ये m क्या है सर? तो ये m वही 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। कहना चाहता है कि ये जो n होगा, यानी ये वाला, यहाँ वाला ये जो n होगा वो 10 लाख टर्मों के बाद के टर्मों को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद के टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद के टर्म और 0 को लीजिएगा तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो जाएगा सर। ओके, यानी एक बार फिर से हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि क्या क्या हम बताएं। हमने बताया ये वाला समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और कमाल की बात है कि इसका यूज भी बहुत कम होता है बच्चों। सिर्फ हम लोग सीक्वेंस में लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, बड़ा बड़ा थ्योरम हम लोग इसी के मदद से बनाएंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी ये हुआ। डेफिनेशन में आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को हम लोग फिर से समझेंगे कि लिमिट पॉइंट और सीक्वेंस का n टर्म जो होता है, n टर्म जो होता है सर वो कंडीशन के साथ होता है। कंडीशन बोले मतलब 10 लाख टर्म के बाद या फिर 10 करोड़, सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे 10 करोड़ टर्म तक जाएंगे, और 10 करोड़ टर्म के बाद का जो टर्म आता है सर, 10 करोड़ टर्म के बाद का जो टर्म आएगा, उधर के जो टर्म लेंगे वो टर्म और लिमिट पॉइंट के बीच का डिफरेंस सर बहुत ही कम हो जाता है, ये बताना चाहता है। एप्सिलॉन एक सिंबल होता है जो बहुत ही छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एम जो होता है सर ये एक पॉजिटिव बिगेस्ट रियल नंबर होता है सर। ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे रियल नंबर में लिमिट, सीक्वेंस में हम लोग लिमिट का डेफिनेशन देख लिए। आगे हम लोग चलते हैं सर, लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए
डिफाइन द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डिफाइन द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन में हम लोग चलते हैं, लिखेंगे एनी सीक्वेंस an ना इज कॉल्ड convergent if its limit exist, if its limit exist। okay, any sequence an is called convergent if its limit exist। यानी कि कोई भी सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ सवाल यहाँ पे दे सकता है, आपको यहाँ पे लिख देगा सर चेक द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। ओके, जैसे पहला एग्जांपल के तौर पे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट टू इन्फिनिटिव। एग्जांपल के तौर पे 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 डॉट टू इन्फिनिटिव। नंबर 3, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 डॉट टू इन्फिनिटी। इस टाइप से 3 एग्जाम्पल है सर। 3 एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। ये सबको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। जैसे पहला हम लोग बनाते हैं, नंबर 1 डील करते हैं, सॉल्व में आएंगे। देखिए हेयर, या सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ए एंड डिनोट nth term of sequence 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ से देखिए बच्चों, देन क्या मिलने वाला है बताइए, ए एन बराबर 1/n। दोनों तरफ हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट फिक्स होता है n टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n। अब ज़रा इसके बाद देखिए यहाँ पे रख देंगे 1/इन्फिनिटिव, यानी ये हमारा 0 और 0 क्या है, रियल नंबर है। देयरफॉर द सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3 डॉट टू इन्फिनिटिव इज कन्वर्जेंट हो गया। लेट ए एन डिनोट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस, देन इतना, ये कन्वर्जेंट निकल गया बच्चों। यानी इस तरह से हम लोग चेक करेंगे ये कन्वर्जेंट हो गया। जिससे हम 3rd नंबर बना के दिखा देते हैं, 3rd नंबर बनाते हैं। इससे पहले आप लोग इस चीज़ को पूरा लिख लीजिए, फिर हम 3rd नंबर को डील करके दिखाते हैं। ओके सर, चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग 2nd सवाल डील करेंगे। देखिए 3rd में, इसमें भी सेम यही चीज़ लिखेंगे, सॉल्व, लेट कर लीजिए सर, ए एन डिनोट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 डॉट टू इन्फिनिटिव, इतना। देन ए एन, ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, और ये मेरा A3 है, A3, और ये मेरा A4 है। थोड़ा पकड़ते हैं, एक था तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 है तो यहाँ 3 है, यानी एक अधिक है बच्चों। यानी कि अगर n लिखेंगे, ए एन
तो आपको यहाँ n+1 और यहाँ n+2 आ जाएगा। ये सीक्वेंस का n टर्म आ गया। दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेते हैं सर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ n+1 और यहाँ n+2 हो जाएगा। ज़रा देखिए ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, नीचे ऊपर n से डिवाइड कर देंगे सर, नीचे ऊपर, तो ये 1 मिलेगा, ये 1/n मिलेगा, ये 1 और ये 2/n मिल जाएगा सर। अब अगर हम लोग यहाँ लिमिट यूज करते हैं तो 1/∞, 2/∞, ये हमारा आ जाएगा 1 और ये बिलोंग कर गया R में। देयरफॉर द एबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, द एबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हो गया। यानी इस टाइप से हम लोग सीक्वेंस को चेक करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और कौन सा सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है। हालांकि अभी हम लोग डाइवर्जेंट नहीं पढ़े हैं, पर डाइवर्जेंट का डेफिनेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, बोलता है कोई भी सीक्वेंस जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे उसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। कोई भी सीक्वेंस जिसका लिमिट एग्जिस्ट ना करे उसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। यानी कि आपको अब यहाँ पे डेफिनेशन देगा कि डिफाइन द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस इतना इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। इसको हम लोग डाइवर्जेंट कर देंगे सर, डाइवर्जेंट कहेंगे इफ इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया, ओके, डाइवर्जेंट का। एनी सीक्वेंस an इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इफ इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी हम लोग को चेक करने आएगा, चेक करने के लिए देगा। जैसे ये कन्वर्जेंट हो गया, हम सीक्वेंस निकालेंगे, अगर उसका लिमिट नहीं निकला तो वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। निकलता है मगर वो इन्फिनिटिव आ जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर में अगर वो चला जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं सर। उसी तरह से अगर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे लिमिट अनडिफाइंड हो जाता है, ओके। जैसे देखिए हम लोग सेकेंड, यहाँ पे हम लोग फोर्थ और सेकेंड, यानी सेकेंड और फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं क्या है, तो देख लीजिए सर। अब ज़रा देखिए इसमें क्या है बच्चों कि हम लोग लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 4 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हो गया। इट्स देन में यहाँ पे देन हो जाएगा इसका, देन एन टर्म इसका क्या दे देगा सर, तो एन टर्म बराबर हमारा एन आ जाएगा। अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया और ये नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया। देयरफॉर एबव सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट, यानी ये सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट निकल गया सर। इस टाइप से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, अगर बोलिएगा तो हम इसको भी चेक करके दिखाई देते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं सर। यानी ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं सर, ये वाला पे। टाइम मिलेगा लिखने के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखिए सर, इसमें हम लोग ये सेकेंड वाला में यहाँ वाला बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको भी लेट करेंगे, लेट ए एन डिनोट nth टर्म ऑफ दिस, देन इसका ए एन क्या देगा बच्चों, ज़रा देखिए। ये पहला टर्म है एक, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। एक था तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, 4 है तो पावर 4। यानी यहाँ पे हमारा 2 पे पावर क्या मिल जाएगा, n हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2 पे पावर n, यानी 2 पे पावर इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव नॉट बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स द एबव सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट।
यानी ये सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो एक बार फटाफट हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं सर, शॉर्ट में फटाफट। देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसका लिमिट एग्जिस्ट करे उसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। लिमिट निकालने का तरीका बता दिए सर, लिमिट कैसे निकाला जाता है। तो लिमिट निकालने का तरीका है कि आप सीक्वेंस का एन टर्म निकालिए। एन टर्म में सर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव कर दीजिए, सीक्वेंस का n टर्म निकाल लीजिए और उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव कर दीजिए, तब आपको निकल जाएगा लिमिट। अगर लिमिट रियल नंबर आ गया तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर लिमिट आपका इमेजिनरी नंबर आ जाता है या प्लस माइनस इन्फिनिटिव चला जाता है तो हम लोग उसको डाइवर्जेंट में रख देते हैं सर। इस तरह से कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ते हैं।